अच्छा लग रहा है ना सुनकर। ये श्लोक वाचन लंदन में हो रहा है, भारत में नहीं। वहां पर क्वीन बैटन रिले में ब्रिटिश छात्रों ने संस्कृत श्लोक पढ़े हैं। मतलब अंग्रेज आए, हमारी अच्छी चीजें साथ ले गए और अपना कचरा सब यही छोड़ गए। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कड़वा है तो सच है में। आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। अगर इस तरह के संस्कृत श्लोक का गायन कहीं भारत में किसी स्कूल में हो गया होता ना, तो जलजला आ जाता, भूकंप आ जाता, अल्पसंख्यकों की भावनाएं आहत हो जाती, इस्लाम खतरे में आ जाता। यहां तो भावनाएं भारत माता की मूर्ति पर भी आहत हो जाती है, जैसे कि हाल ही में कन्याकुमारी में हुआ था। भाई, किसी को भारत माता की मूर्ति से क्या प्रॉब्लम हो सकती है? वो भी उस आदमी ने अपनी जमीन पर लगाई थी वो मूर्ति, पब्लिक प्रॉपर्टी पर नहीं। What? क्या मेरे धर्म, मेरे आस्था को मानने का भी अधिकार मुझे नहीं है? वाह भाई, भावनाएं तो केंद्रीय विद्यालय में असतो मां ज्योतिर्गमया के प्रार्थना गान पर भी हो जाती हैं। किसी सेंट मेरी स्कूल में जब हिंदू बच्चे राखी पहनकर आ जाते हैं ना, तो पादरी की भावनाएं आहत हो जाती है और उन बच्चों के हाथों से राखी कटवा दी जाती है। कोई बच्ची अगर अपने हाथों में चूड़ियां पहन के आ जाती है और अगर बिंदी लगाकर आ जाती है इन क्रिश्चियन स्कूलों में, तो उससे भी पादरी की भावनाएं आहत हो जाती है। भावनाएं तो सिर्फ अल्पसंख्यकों की है, बहुसंख्यक समाज की तो कोई भावना ही नहीं होती है भाई। उसको अपने संस्कार आगे देने का अधिकार नहीं है। आज का विषय भी वही है और हमारा नारा है आर्टिकल 30 हटाओ। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आर्टिकल 30 क्या है? सरल शब्दों में इसे मैं समझाता हूं, आप आखिर तक जरूर देखिएगा, ज्यादा लंबा नहीं होने दूंगा, ठीक है? आर्टिकल 31 इस देश में बहुसंख्यक के पास अल्पसंख्यक से भी कम अधिकार है, यानी कि माइनॉरिटी के पास मेजॉरिटी से भी ज्यादा अधिकार है। हैं? ऐसे कैसे? कहीं सुना है आपने? पूरी दुनिया में मेजॉरिटी को ही दमन करने की कोशिश की गई है माइनॉरिटी के द्वारा, लेकिन यह भारत में हो रहा है, 70 सालों से होता आ रहा है। बाई कर्टिसी नेहरू चाचा। नेहरू जी, आपको हिंदुओं से इतनी क्या समस्या थी? पहले भारत का विभाजन धर्म के नाम पर, फिर कश्मीर की समस्या, फिर पीओके, फिर यूएनओ में भारत को ऑफर की गई सीट छोड़कर चीन को दे दी और 1962 तक चीन की बैटिंग तब तक करते रहे जब तक कि चीन अंदर तक घुसकर नहीं आया और आपकी ले नहीं ली। अक्साई चीन पर कब्जा कर गया। समझ के परे है, बिल्कुल ही समझ के परे है। दोस्त, मैं आज शर्त लगाकर कहता हूं कि आज अगर नेहरू जी होते ना, तो लद्दाख में और डोकलाम में चीन की आंखें दिखाना देखकर डर जाते और चीन को वो जमीन सौंप देते। वहां एक घास तो उगती नहीं है, ऐसा कहते। अगर बेटा कमाऊ नहीं है तो क्या उसे त्याग देते हैं या उसे सुधारने की कोशिश करते हैं? लेकिन नेहरू तो एक्सीडेंटल हिंदू थे ना। तो दोस्तों, ये जो आर्टिकल है ये सिंपल है। ये आर्टिकल सीधे सीधे आर्टिकल 14 का हनन करता है। आर्टिकल 14 जो कहता है कि भारत के हर नागरिक को समान अधिकार है। पहले तो भारत एक सेक्युलर देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है, आप ये कह रहे हैं। तो आर्टिकल 14 के होते हुए आर्टिकल 30 और आर्टिकल 30A लागू कैसे है? अजीब बात है। यह कानून 1949 से लागू है। अंबेडकर जी और सरदार पटेल जी के रहते भारत के संसद में यह कानून पारित कैसे हुआ? What? तो आइए देखते हैं कि आर्टिकल 30A क्या है। आर्टिकल 30 भारत देश के अल्पसंख्यक को यह अधिकार देती है कि वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सके और इसके लिए अगर वो चाहे तो खुद के विद्यालय, पाठशाला, कॉलेज आदि शुरू कर सकते हैं। जैसे मुसलमान मदरसों में कुरान पढ़ा सकते हैं और किसी स्कूल या कॉलेज में भी इस्लामिक पढ़ाई करवा सकते हैं और ईसाई भी अपनी बाइबल पढ़ा सकते हैं। वही आर्टिकल 30A सीधे सीधे कहता है कि हिंदू, जो कि भारत का बहुसंख्यक समाज है, उसे यह अधिकार नहीं है कि वो अपने खुद के धर्म के प्रचार के लिए कोई गुरुकुल या विद्यालय आदि में अपने धर्म, अपने संस्कार अपने बच्चों को दे सके। ये चल रही पाठशालाओं में हिंदू अपने धर्म ग्रंथ जैसे कि गीता, रामायण, महाभारत, वेद, पुराण इत्यादि नहीं सिखा सकता। नेहरू जी, ऐसा अन्याय क्यों किया आपने?
हिंदुओं से आखिर आपको क्या दुश्मनी थी? क्या ये सीधे सीधे समानता के अधिकार का हनन नहीं है? अगर है तो फिर ये कानून अब तक लागू क्यों है? दोस्तों, हम सनातनी हैं। हम अपने बच्चों को अपने ही संस्कार क्यों नहीं दे सकते? क्यों नहीं सिखा सकते? सनातन का इतिहास 5000 सालों से भी ज्यादा पुराना है। यह मैं सिर्फ लिखित इतिहास और उपस्थित साक्ष्यों के मान्यताओं के परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं। अगर हम अपने बच्चों को अपने संस्कार, अपनी भाषा, अपने इतिहास, अपने धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ाएंगे तो कौन पढ़ाएगा? क्या मैं गीता का पाठ पढ़ने के लिए, गीता का सार सीखने के लिए मेरे बच्चों को मदरसे भेजूंगा? समझ के परे है। या चर्च या मिशनरी स्कूल भेजूंगा? 1947 में भारत में 284 मदरसे थे और 39,000 गुरुकुल थे। आज 2020 में मदरसे 42,000 है और मात्र 34 गुरुकुल बचे हैं भारत में। यही कारण है कि सनातन का हनन हो रहा है। बच्चों को सनातन धर्म के बारे में कुछ पता ही नहीं है। नेहरू चाचा, सब समझ में आ रहा है कैसे चाल चली गई है सनातन धर्म को खत्म करने की। दोस्तों, हम लोग यानी हम सनातनी 80% है आज भी, और हमें लगातार सरकारों पे दबाव बनाना होगा। जब 20% सरकारों से अपना काम निकलवा लेते हैं तो हम क्यों नहीं? जब वे वोट बैंक बन सकते हैं तो हम सनातनियों को किससे रोका है? अब हिंदू भी करेगा वोट बैंक पॉलिटिक्स। अब सरकारों को मजबूर करेंगे हमारे वोट की धुन पर नाचने के लिए। अपने वोट की ताकत पहचानिए। जिसे वोट देंगे उसी सरकार से अगले 5 सालों तक अपने वोट का दबाव बनाना और अपने सारे कार्य निकलवाना अब हिंदू भी करेगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि आर्टिकल 30A हटे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।